5 साल पहले काम हुए वो उतने ही काम अभी तक हैं। इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कई रोटी दिखाऊंगा जो नहीं बनी है, नालियां देखिए सफाई नहीं हुई है। अभी तक तो मैंने देखी नहीं फिलहाल वार्ड में, मतलब 5 साल में कोई काम नहीं कराया। अभी जब इलेक्शन आ रहे हैं तब यहाँ पे अब मुझे लग रहा है नाली की सफाई होती होगी। नगर निकाय चुनावों की बढ़ती सरगर्मियों के बीच आज नैनीताल लाइव की टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 17 में। बता दें कि वार्ड में लगभग 2800 वोटर हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहती है वार्ड की जनता निवर्तमान पार्षद मधुकर श्रोत्रिय के बारे में और भावी पार्षद से क्या क्या उम्मीदें हैं। शेफ अली सिद्दीकी की खास रिपोर्ट में। आपका नैनीताल लाइव में मैं सैफ अली सिद्दीकी। आज नैनीताल लाइव की टीम आई है वार्ड नंबर 17 में, जिसके निवर्तमान पार्षद मधुकर श्रोत्रिय है। इस वार्ड की आबादी लगभग 7000 है। इस वार्ड में लगभग 3500 वोटर रहते हैं। इस वार्ड में कई क्षेत्र आते हैं जैसे पंत कॉलोनी, फॉरेस्ट कॉलोनी, संजय कॉलोनी आदि। तो आज हम जानेंगे कि निवर्तमान पार्षद मधुकर श्रोत्रिय ने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या क्या किया और जनता उनके कार्य से कितना संतुष्ट है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह तोलिया। जी तोलिया जी, आप पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहे हैं इस वार्ड में, तो 5 साल में जो पिछले जो पार्षद रहे हैं यहाँ पे निवर्तमान मधुकर श्रोत्रिय, क्या उन्होंने काम किया है यहाँ पे 5 साल में? क्या उनकी उपलब्धियां हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? जी देखिए, जो 5 साल पहले काम हुए वो उतने ही काम अभी तक हैं। इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कई रोटी दिखाऊंगा जो नहीं बनी है, नालियां देखिए सफाई नहीं हुई है और रोटें कुछ रह गई है, सिविल लाइन रह गई है। और ये यहाँ पे अभी हीरानगर में एक योगा पार्क है, जैसा का तैसा ही है ना, उसमें शाम को मतलब गलत बच्चे आते हैं ना पुलिस प्रशासन आता है ना कोई आता है देखने के लिए। तो मधुकर जी तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है बहुत काम, हमने पार्कों के लिए बहुत काम किया, हमने सीवर बढ़वाई, 95% काम हो चुका है, हमने जो है क्या बोलते हैं रोडें बढ़वाई, डामरीकरण कराया। नहीं देखिए सर, ये 95 तो 5 साल पहले हो चुका काम, अभी ऐसे कोई काम नहीं हुए। आप देखिए जाके गली गली में देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे सिविल लाइन पड़ी है तो उसके बाद रोटी नहीं बनी है। तो ज्वलंत समस्या क्या है, बहुत जो विशेष रूप से समस्या है वार्ड की? देखिए समस्या यही होती है सर कि पोलो की लाइट सही हो जाए। पोलो की लाइट बंद है तो वो बंद ही है, और नालियां साफ नहीं होती हैं। नालियां अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पूरी नालियां बंद पड़ी हैं। तो आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं पार्षद, तो आपका चुनाव लड़ने का कुछ इरादा है? देखिए जनता क्या कहती है, जनता कहेगी तो लड़ेंगे। दीपा जी, आप आगामी जो नगर निकाय चुनाव है इसका बुगुल बजने वाला है, तो आपकी जो तैयारियां हैं, जो आप पार्षद प्रत्याशी के रूप में आप उम्मीदवारी कर रही हैं, तो क्या तैयारी चल रही है आपकी? सर तैयारी अच्छी चल रही है। मैं वैसे भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। 22 साल से मैं यहाँ, मतलब 20 साल से मैं इस वार्ड में रह रही हूँ। 55 साल पुराना हमारा ये मकान है। तो मैं एक सामाजिक हूँ। तो वार्ड की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 30% महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया है, तो अभी उस आरक्षण के मुद्दे पर महिला सीट आती है तब भी मैं उम्मीदवार हूँ। जनरल सीट आती है तो उसमें भी महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है उसमें मैं खड़ी हूँ। तो निवर्तमान पार्षद आपके मधुकर श्रोत्रिय हैं, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया है? क्या उनके काम से आप संतुष्ट हैं, और अगर नहीं किया है वो काम ही बताएं। 5 साल में हमारे मधुकर श्रोत्रिय जी ने हमको सिविल लाइन दी और रोटें बनवाई और स्ट्रीट लाइट हमें दी यहाँ पे, और जिनके भी जो अधूरे काम है, जो उससे मतलब पब्लिक कहती थी, तो उन्होंने काम किए। कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं भी हो पाते हैं। तो आपका चुनाव लड़ने का क्या इरादा है? मेरा चुनाव लड़ने का 101% पूरा है सर, 100% है। तो मैं किन चुनावी मुद्दों को लेकर के आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? सर मैं सोचती हूँ कि आजकल हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखिए आज इतनी योजनाएं दी हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हर एक योजना का प्रत्येक व्यक्ति जो उस योजना का लाभ उन्हें जिसको मिलना चाहिए उसको 100% मिले। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, और जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई में जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन, खेल कूद में बच्चों को जिनको आगे बढ़ना उनको आगे बढ़ाना। हर क्षेत्र में मतलब देखो आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो रह गए हैं तो हम क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। जैसे स्वच्छता अभियान है, मैं अपने वार्ड को नंबर 1 पर अभी स्वच्छता अभियान पर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और पर्यावरण से संबंधित में एक पुलिस योगा पार्क है, तो इसमें मैंने वृक्ष लगाए हैं 150 के अबव, 350 के अबव उसमें हमने कलम लगाए हैं। तो उसमें मेंटेनेंस का पूरा काम मैं देखती हूँ। साफ सफाई जहाँ पर भी जो काम नहीं होता तो मैं उस काम से नगर निगम हो तो सभी को सूचित करती हूँ। तो जो क्या बोलते हैं आपका, जैसे बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो उस पर क्या आप निर्दलीय जाएंगे? सर जहाँ तक है कि बीजेपी, तो मुझे उम्मीद है कि 100% टिकट मिलेगा। तो सर अगर मैं 20 साल से भाजपा कार्यकर्ता हूँ तो सर सोचूंगी कि उसी मुद्दे पर जाऊँ, उसी के टिकट मिलने पर मैं काम। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दानू। जी शैलेंद्र जी, जो निवर्तमान पार्षद है आपके मधुकर श्रोत्रिय है, उन्होंने 5 साल में अपने वार्ड में कुछ काम कराया या उनके दावे हैं? जी
जो जनता का जो कहना है, मेरे से भी बहुत लोग कहते हैं, तो उनके मेरे को तो दावे ही लगते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं हमारे वार्ड हीरानगर में जिनको लेके आए दिन मैं भी काम कर रहा हूँ। लोग मुझे बताते हैं कि यार भैया वो तो नहीं कर पा रहे, हमारा फोन नहीं उठाते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं। अभी रिसेंटली एक बात बताऊं तो अभी एक भाई साहब को अपना फोन आया था, एक युवा है हमारा लड़का, वो अपने को बिजनेस स्टार्टअप कर रहा था, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना था। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए उसको लास्ट डेट थी उसको बनाने की, क्योंकि उसको अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था। लेकिन जब वो ऑफिस गया पार्षद जी के, तो वहां से स्टाफ ने बोला भैया कल आना, या उसका जब एक दिन पहले उसका काम होना है अगले दिन। तो बहुत सारे, इसके अलावा हमारी अगर मैं बात करूँ विकास की, हमारे वहाँ पे हमारी सतीश कॉलोनी है, वहाँ की सड़कें बहुत ज्यादा खराब है। सतीश कॉलोनी, हीरानगर की नालियां है, मेरे पीछे भी ये नाली जो है ये भी टूटी हुई है। ऐसी बहुत सारी यहाँ पे समस्या है। इसके अलावा वार्ड के सब ज्यादातर लोग मुझे स्ट्रीट लाइटों के लिए यहाँ पे मुझे फोन करते हैं। जो वहाँ की स्ट्रीट लाइट है वो हर गली में कहीं ना कहीं खराब रहती है, तो अब वो हम अपनी तरफ से वहाँ पे लोगों विभाग में जाके फिर वहाँ फोन करते हैं, जबकि ये काम जो निवर्तमान पार्षद हैं जो पद में थे, ये काम उनका है। अभी आज ही मुझे सतीश कॉलोनी से ही फोन आया कि हमारे घर के आगे बहुत ज्यादा घास हो रही है, घास कटवा दीजिए। जबकि ये अभी मैं तो मतलब ये कुछ भी नहीं हूँ, अभी सामान्य व्यक्ति हूँ, आम आदमी हूँ, तो मैं भी जनता की तरह हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें का ही मुझसे कहना है कि यार आप इस बार आप तैयारी करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम क्षेत्र में। उनका तो ये कहना है कि उन्होंने जो है काफी काम कराया है। श्रोत्री जी का कहना है कि मैंने डामरीकरण कराया, आरसीसी करवाई और क्या बोलते हैं पेयजल लाइन बिछवाई, कई चीजें हैं जो उन्होंने कही है। ये ऐसा ना, ये सीवर भी बता रहे थे। सिविल लाइन तो यहाँ पे है जो वो पहले कार्यकाल में पड़ चुकी थी। कुछ ऐसी थी जो हमारी संजय कॉलोनी की पहले उसमें कार्यकाल में पास हो गई थी, लेकिन वो होता है कि पास होने के बाद वो कुछ समय बाद बनती, तो वही प्रोसेस रही वहाँ पे। आपका इरादा क्या है चुनाव लड़ने का? जी वैसे तो मैं जनसेवा करता हूँ, मुझे मतलब राजनीति में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वार्ड की जो लोगों की समस्याएं है ना, तो उसको देखते हुए और वार्ड के लोग ही कह रहे हैं कि भैया आपको आगे आना चाहिए, आप हमारे लिए आगे आइए। अब उन्होंने कहा है, उन्हीं के बलबूते पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी नीता जी, 5 साल में आपके इस वार्ड में जो कार्यकाल गुजर चुका है, तो आपके पार्षद ने कुछ काम कराया? काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो नहीं कर क्या काम हुआ है? क्या है, लाइटें वाइटों की परेशानी हो रही थी तो वो करवाया है। और समस्या है कुछ वार्ड की? नहीं अभी तो फिलहाल ऐसी कुछ नहीं है समस्या, बस ये जो सड़कों में गाड़ियां खड़ी हैं, ये जिससे रोड पूरी घिरी हुई है, इतनी चौड़ी रोड है, लोगों का पैदल आना जाना मुश्किल हो गया है। सड़क डामरीकरण या कुछ सीवर वीवर पड़ी है? सिविल लाइन पड़ी हुई है, डल गई है सिविल लाइन। जी नेगी जी, पिछले 5 साल में जो निवर्तमान पार्षद आपके ये है आपके मधुकर चौधरी, क्या उन्होंने कुछ काम कराया? वो आते हैं आपके वार्ड में? अभी तक तो मैंने देखी नहीं फिलहाल वार्ड में। मतलब 5 साल में कोई काम नहीं कराया? अभी जब इलेक्शन आ रहे हैं तब वो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है नाली की सफाई हो रही थी, वो भी सफाई कब हुई है 6 महीने पहले, जब इनके साथ पालिका भंग हो गई है, उसके बाद भी मेरे ख्याल से इसने भी नहीं कहा, वो सिलेंडर ने कहा। तो कोई काम हुआ है आपके वार्ड में? नहीं हमारे इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ इससे पहले। सड़क का डामरीकरण, सीवर का तो हमारे वहाँ पहले ही था, पहले से था। हाँ पहले से था। बाकी मतलब कि वार्ड मेंबर ने हमारा कोई काम नहीं करवाया। तो 100 में से आप कितने नंबर देंगे वार्ड मेंबर को? 100 में से क्या 100 में से कितने देंगे? 0, 50, 100? खाली जो हमसे मिलना था 10% में हो गए वैसे। आज हम यहाँ मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 में, जिनके निवर्तमान पार्षद मधुकर चौधरी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, और पहले बात करेंगे मधुकर चौधरी जी। जी भाई साहब, 5 साल का आपका कार्यकाल गुजर चुका है, तो आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या आपने वार्ड में काम करा है? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप के चैनल के माध्यम से मैं जनता के बीच अपनी बात रख रहा हूं। पार्षद बनने के बाद जो मेरी, अगर आप पुरानी डिटेल देखेंगे तो मैंने बोला था कि मेरे वार्ड में पार्कों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, उनको मैं अच्छे पार्क बनाऊंगा। पार्कों में ओपन जिम, बच्चों के लिए पार्क, और तीसरा पार्क सतीश कॉलोनी में जो पार्क, वो बहुत अच्छा बच्चों के झूले उसमें पार्क में बनाए हमने और बहुत बढ़िया रहा है। माननीय मेयर साहब के सहयोग से मैंने अपने वार्ड में लगभग 3.6 किलोमीटर, लगभग 3.5 किलोमीटर की हॉट मिक्स रोडें बनाई हैं। माननीय त्रिवेंद्र जी उसमें मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा मुख्यमंत्री योजना में हमें रोडें मिली हैं। और सबसे पहले जिस वार्ड में पीएनजी सिस्टम लगा, सबसे हीरानगर मेरा ही वार्ड है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है सबसे पहले हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन चालू भी हो जाएगी। दूसरा, जो कुछ सीसी रोडें इस वार्ड में थी मेरी, उनको मैंने करवाया है। और बहुत सी मेरे वार्ड की ऐसी जगह थी जहाँ पर सीवर बहुत ही मुश्किल था सीवर डालना, वहाँ भी मैंने सीवर करवा के चालू। कुछ व्यक्तिगत कारणों से लोग रुष्ट थे, लेकिन वो भी मैंने उनको मना के वहाँ पर भी सीवर डलाई है। दूसरा, सफाई व्यवस्था को अगर आप कहेंगे तो अगर आप और वार्डों में भी आप जाएंगे तो आप अपने स्वविवेक से बता दीजिएगा कि मेरा वार्ड सबसे स्वच्छ है नहीं है। मधुकर जी, आप आगे जो नगर निकाय चुनाव का बिल्कुल बजने वाला है, तो चुनाव लड़ने का क्या इरादा है आपका? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जैसा आदेश करेगी, जिसको बोलेगी, जैसा बोलेगी, चुनाव लड़ेंगे। जनता बोल ही रही है कि मधुकर जी, जैसे आपको वो टिकट नहीं मिले तो आप क्या एक्शन लेगा? आप निर्णय लिए? नहीं, टिकट नहीं मिलेगा तो
जैसा पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। टिकट नहीं मिलने का कोई ऐसा इशू हमारी पार्टी में नहीं आपके जो जो काम रह गए हैं आप उन काम को आगे बढ़ाएंगे? है। देखिए मैंने प्रस्ताव दिए थे कि जितने भी मेरे पार्क हैं उसमें लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए, चाहे वो सोलर हो या डायरेक्ट हाइडल वाली लाइट हो। वो मेरा एक काम छूट गया है कि मैं अपने पार्क में लाइटें लगवा सकूँ, जिससे शाम को हमारे वार्ड में ज़्यादातर व्यापारी वर्ग रहता है, दुकान बढ़ा के जब वो लोग आते हैं तो उनका वॉक करने के लिए, उनके घूमने के लिए मैं अगर लाइट लगवा सकूंगा तो शाम के समय भी, अंधेरे में भी मेरे जनता पार्क में भ्रमण कर सके। तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाए? देखिए वार्ड में और अच्छे काम होंगे, मैं प्रयास करूंगा कि और ज़्यादा कर्मचारी हमें मिल जाएं, क्योंकि जितना बड़ा वार्ड है उसके हिसाब से कर्मचारी थोड़ा कम है। सफाई व्यवस्था और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिन पर हम लोग करें। धन्यवाद।